हाय एवरीवन, आई एम रज़ी कटारिया। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है आपको काफ़ी डिफरेंट एक आई कैन से साइट दिखाने के लिए मैंने बनाया है। 3 मेजर प्लैनेट्स सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स ट्रांजिटिंग कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सैटर्न ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस, मार्स ट्रांजिटिंग इन टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, और जुपिटर ट्रांजिटिंग अपनी खुद की साइन यानी कि पाइसेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जहाँ पर प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं वो हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, उसके अलावा उसके बाद होती है इंपॉर्टेंट उनकी एस्पेक्ट्स यानी उनकी दृष्टियाँ कि वो कहाँ देख रहे हैं, पर्टिकुलर कौन से वाले आई कैन से हाउस में देख रहे हैं, या उनकी दृष्टियों से क्या एनर्जी जनरेट हो रही है। बेसिकली ये जो वीडियो है दिस इज फॉर एनर्जी। ये तीनों प्लैनेट्स मिलकर के एक एनर्जी बना रहे हैं, एक एनर्जी पॉइंट बना रहे हैं एक्चुअली, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है इस वक्त। टिल मार्च तक आपको ये एनर्जी फील होगी। मार्स की यानी मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों प्लैनेट्स की, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप जानते हैं। सैटर्न जो है ये आपके कर्मों का कारक है, आपके कारक है ये आपके करियर का, क्योंकि 10th और 11th हाउस का कारक है इन कालपुरुषा कुंडली। ठीक है, उसके अलावा मार्स कारक है आपके सोच का, क्योंकि जॉडिक साइन की जो एक माला है या एक जॉडिक साइन स्टार्ट होता है एरीज से, और एरीज का जो स्वामी है दैट इज मार्स। मार्स जो है लीडरशिप क्वालिटी भी करता है, मार्स है। उसके अलावा 8th हाउस का भी कारक होता है। उसके अलावा आया जुपिटर की बारी, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 12th हाउस, इन सब के कारक होते हैं जुपिटर हमारी हॉरोस्कोप में। ठीक है, यानी आप किस स्पिरिचुअल लेवल पे आप काम करेंगे, आपके बच्चों के साथ रिलेशन क्या है, आपकी धर्म, आपके रिचुअल्स, आपकी रिलीजियंस आप कितना मानते हैं। उसके अलावा 12th हाउस का कारक होता है, इसका मतलब ये है कि आपका मोक्ष या जुड़ाव विद द अनादर आई कैन से शक्ति, जो कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कैसा है। तीनों ही प्लैनेट्स मिलकर के एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, वो है स्कॉर्पियोस पर, यानी 8th लेवल पर, यानी कि स्कॉर्पियो का जो साइन है उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको, वृश्चिक राशि पर डाल रहे हैं। लेकिन असर ये सारी ही जोड़े साइन पे बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जा रहा है वृश्चिक राशि पर, मंगल का 7th एस्पेक्ट जा रहा है वृश्चिक राशि पर, और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जा रहा है वृश्चिक राशि पर। तो एक वृश्चिक राशि में जो इस वक्त एनर्जी जनरेट हो रही है वो तीनों ही प्लैनेट्स को मिला करके हो रही है, यानी तीनों ही प्लैनेट्स उसको एक तरह की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। निगेटिव पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन योर हॉरोस्कोप। उसके अलावा आपका जॉडिक साइन कौन सा है, आपकी जो लग्ना कौन सा है, उस पर डिपेंड्स करता है। मैं सारे जॉडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ कि इस वक्त वृश्चिक राशि में जो ये एनर्जी जनरेट हो रही है, या आई कैन से जो ये कोलैबोरेशन हो रहा है विद द एस्पेक्ट्स, तीनों ही इतनी मेजर प्लैनेट्स का, वो आपके जॉडिक साइन पे या आपकी लाइफ पे क्या असर होने वाला है। मैं स्पेशली टिल मार्च तक ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसके बाद मार्च जो है ट्रांजिट कर जाएंगे, जेमिनाइज में चले जाएंगे। राइट नाउ मार्च तक जो है वहीं पर है, मार्च की बात कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ, सारे जॉडिक साइन के बारे में डेफिनेटली बताती हूँ आपको। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के ये जो जनरेट हो रहा है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में। 8th हाउस, अब एरीज का जो मालिक है वो खुद मार्स है। ठीक है, उसको उसका 8th हाउस में भी उसका ही आई कैन से जॉडिक साइन जो 8th वृश्चिक राशि पड़ती है या स्कॉर्पियो पड़ रहा है, वो उसका मालिक भी मार्स ही है। तो असर बहुत अच्छे लेवल पर और ज़्यादा लेवल पे पड़ रहा है, बट 8th हाउस इज टू दुष्टाना प्लेस। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। अब 1st हाउस का जो मालिक है वो 8th हाउस में जाकर के एक एनर्जी दे रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव यू कैन फील राइट नाउ। बट जुपिटर भी है तो जुपिटर काफ़ी हद तक संभाल रहा है उस एरिया को। उसके अलावा सैटर्न इज ए कर्मा क्षेत्र, कर्म बता रहा है कि वो करना क्या है। अब 8th हाउस में एरीज वालों के क्या क्या असर होने वाले हैं बता रही हूँ। पहली चीज़ ये कि आपको काफ़ी चीज़ें जो है बैड डेट्स फील होगी, यानी कि आपके मनी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। काफ़ी पैसा आपका आई कैन से डूबता हुआ से नजर आएगा। अगर आपने उधार दिया है, आपने इन्वेस्ट किया है, तो भी यू फील कि मेरा पैसा बहुत ज़्यादा आई कैन से डूब चुका है या चला गया है मेरे हाथ से। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी हद तक आप अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, या आई कैन से आपके करियर उठान पे इस वक्त नहीं फील होगा, बिकॉज सैटर्न ऑल्सो एस्पेक्ट है। उसके अलावा
आपको बहुत अच्छे लेवल पर भी भक्ति वाली स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम भी मिलने का मुश्किल है। एरीज वालों के लिए दुष्टाना प्लेस में इन तीनों प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स होना इस इज नॉट ए गुड। आपको लगेगा कि आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो काफ़ी एरिया जो है आपका खराब होता हुआ नजर आ रहा है। रेमेडीज आपके लिए बताने वाली हूँ। हनुमान जी की आराधना करनी है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं तो करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। जितना हो सके बहुत शांत दिमाग से आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड खुद मंगल है। मंगल काफ़ी एरोगेंट या आई कैन से अग्रेसिव नेचर के माने जाते हैं। अपने आप को कंट्रोल करना है, सोच विचार को। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना है, गुस्से में नहीं लेना है। उसके अलावा रिचुअल्स कीजिए जितना आप कर सकते हैं। भक्ति में जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये समय आपको तकलीफ दे है या कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है टिल मार्च तक की बात कर रही हूँ। टॉरस वालों की बात करती हूँ। टॉरस वालों के ये 7th हाउस में आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है। 7th हाउस में एनर्जी जनरेट होने का मतलब ये है कि स्कॉर्पियो साइन आपका 7th हाउस से पड़ रहा है। टॉरस वालों की बात करें, वृश्चिक राशि वालों की, आपके जो पार्टनर है, स्पाउस है, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी से तो, या आप अनमैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, आपका जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर भी है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है इस वक्त। देखिए टॉरस वालों का जो स्वामी, और राइट नाउ जो मार्स है वो टॉरस में ही इस वक्त ट्रांजिट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें मिलकर के जो आपका 7th हाउस है वहाँ पे एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर से सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिल पा रहा है जो कि आप सोच रहे थे कि मुझे मिलना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरे अलावा कहीं ना कहीं आपको आपके बट सैटर्न इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ। आपके करियर में अच्छा उठाव हो सकता है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें इस चीज़ में आ रही है। तो 7th हाउस में जैसे ही सैटर्न का आई कैन से एस्पेक्ट्स आ रही है, तो देखिए लव रिलेशनशिप के लिए तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि सैटर्न ड्राइनेस होता है। सैटर्न वहाँ पे एक आपको खत्म कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। बट अगर बिजनेस की बात कर रही हूँ तो ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज़ है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर जनरेट कर सकते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है रिगार्डिंग योर करियर। उसके अलावा कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ दे रही है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो वहाँ पर मार्स, जुपिटर और सैटर्न तीनों की एस्पेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होना, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्यार मोहब्बत वाली जो चीज़ होती है या कहीं रिलेशनशिप होती है या कहीं आपका जो एक आई कैन से रिलैक्सेशन वाला जो मोड होता है, कंफर्ट लेवल होता है, उसे हटा देता है। बट कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें मिलती है जो कि आपको एक प्रोफेशनलिज्म बताती है या प्रैक्टिकल इन योर लाइफ आई कैन से देता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी आप फील करेंगे इस वक्त। आपका सोच विचार ही मंगल के अनुसार हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से मंगल आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उस समय आपका बुरा नहीं है। सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। टॉरस वालों के लिए कह रही हूँ, करियर पे ध्यान दीजिए। तीनों बहुत ही ज़्यादा मेजर प्लैनेट्स हैं, सपोर्टिंग सिस्टम लेकर के आ रहे हैं आपको, तो अच्छा समय है नो डाउट आपके लिए। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ, आपकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो आपके 6th हाउस में हो रही है। कहीं ना कहीं जेमिनाइज वालों का जो स्वामी है वो है मरकरी, ठीक है। वो खुद अभी जैसे स्टेज में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जेमिनाइज वालों को ये लग रहा है कि उनको सारी प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस करनी पड़ रही है, ये आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। बट कुछ समय बाद ये फील कि नहीं ये समय अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस इज योर अर्था क्षेत्र और जेमिनाइज का स्वामी मरकरी है जो कि 6th हाउस में ही उच्च के होते हैं। और आपके उच्च वाला जो प्लेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी, कि आपका उच्च प्लेस कहाँ पर आ रहा है। आपका उच्च प्लेस 6th हाउस है और वहीं पर ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही है। सारे जितने मेजर प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं। तो आपके लिए आपके करियर को लेकर के अगर बात करती हूँ तो दिस इज अ अमेजिंग टाइम। अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं, अपने करियर को। अपनी जो पैसा कमाने वाला जो तरीका है आपका, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी बिजनेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। तो ये समय आपके कर्म का है। 6th हाउस जो कर्मा क्षेत्र, प्रारब्ध कर्मा, जो पिछले जन्म में आप छोड़कर आए थे इस जन्म में आपको करना होता है, दैट इज 6th हाउस। और वहां पर आकर के तीनों मेजर प्लैनेट्स के एक्सपेक्ट पढ़ना, यानी आपको वो प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको अपने अर्था क्षेत्र को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाइए अपने आप को, अपने करियर को लेकर के सीरियस होइए, सोचिए मुझे करना क्या है जिंदगी में। ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका, मेहनत करा रहा है, डेफिनेटली दौड़ा रहा है, आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। बट अगर आप सीरियसली इस चीज़ को देखेंगे, प्रॉपर मेहनत करेंगे, तो इस समय रिजल्ट आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। और किस्मत भी आपका साथ देगी इस वक्त। कर्म आपको करने ही करने हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा लेवल है।
मेहनत आपको लग रहा है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, या कहीं आपको लग रहा है कि आप फंसी फील कर रहे हैं, बट जब 6th हाउस में कोई भी प्लेनेट आता है तो आपको अर्थात क्षेत्र की तरफ या आपके कर्म की तरफ अग्रसर करता है, और कर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर द जेमिनाइज. थिंक ट्वाइस अबाउट योर करियर, थिंक ट्वाइस अबाउट योर मेहनत, योर कर्मास, योर आई कैन से जॉब्स. आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, आपको करना क्या है प्रॉपर, ये डिसीजन मेकिंग समय है आपका. अब बात करती हूँ मैं कर्क वालों की, कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों की. कैंसर वालों के लिए 5th हाउस में जनरेट हो रही है. देखिए कैंसर वालों की ऑलरेडी सैटर्न का ढैया चल रहा है, पहली चीज़ है. उसके अलावा स्टार्ट हुआ है. उसके अलावा अब आपका राशि लॉर्ड है चंद्रमा. चंद्रमा एंड जुपिटर इज ए, चंद्रमा जुपिटर एंड मंगल दोनों का ही अच्छा, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा फ्रेंड माना जाता है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. बट सैटर्न इज नॉट अच्छा फ्रेंड नहीं माना. सैटर्न इज ए ड्राई, आई ऑलरेडी सेड दैट. ड्राई करता है, कर्म बढ़ाता है. तो आपको 5th हाउस में जब जनरेट हो रही है, आपकी रूटीन इनकम बढ़ सकती है, पहली चीज़ ये है. उसके अलावा आप कहीं ना कहीं आपकी फैमिली यानी स्पेशली आपकी चाइल्ड की से आपके रिलेशनशिप जो है अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप अपना दिमाग जो है सेंसिटिव लेवल से अलग सोचें, बिकॉज योर राशि लॉर्ड इज चंद्रमा फर्स्ट ऑफ ऑल. अब आप सोच चंद्रमा के हिसाब से रहे हैं, यू आर जस्ट मदरहुड के हिसाब से सोच रहे हैं, या यू जस्ट इमोशनल लेवल पे नहीं सोच के प्रैक्टिकल लेवल पे सोचना है आपको. तो ये समय आपका बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है. आपकी क्रिएटिविटी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बहुत अच्छी. अगर आप प्लान कर रहे थे घर में नन्ना मेहमान आना है, या अपनी किसी को प्रपोज करने का सोच रहे थे, तो 5th हाउस आपको ये सब चीज़ें करने के लिए हमेशा हाँ करता है. यानी 5th हाउस इज कारक फॉर द न्यू चाइल्ड इन द फैमिली एंड योर लव रिलेशनशिप, योर क्रिएटिविटी, योर अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ, योर मंत्रास. या यू कैन गो इनटू द मंत्रास एंड यू कैन गो इनटू द स्पिरिचुअल आई कैन से पाथ ऑल्सो इन दिस टाइम, बिकॉज तीनों ही जो प्लैनेट है मिलकर के आपको एक एक्टिवनेस दे रहे हैं इन 5th हाउस. तो थिंक अबाउट ट्वाइस अबाउट योर प्रैक्टिकल लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर का जो राशि लॉर्ड है चंद्रमा, तो आपके लिए मैं तुरंत से एक टिप देने वाली हूँ, वो है कि शिव भगवान को जल अर्पित कीजिए. स्टार्ट आप मंडे से कर सकते हैं, अमेजिंग डे होता है. और रूटीनली कीजिए उसको, डेली कीजिए, नहीं हर मंडे जा रहे हैं, रोज जाइए आप. तो आपका जो सेंसिटिव जो नेचर है वो कम होकर के प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का ध्यान रखिए आपको आपके लाइफ में क्या मिल रहा है. अमेजिंग टाइम है आपके लिए. 5th हाउस में बहुत अच्छे से जनरेट हो रही है सब चीज़ें. उसके अलावा आपकी इनकम सोर्स बढ़ने की बहुत सारे चांसेस हैं. उसके अलावा सैटर्न जब 5th हाउस में आता है, सैटर्न 5th हाउस इज ऑलरेडी सन का प्लेस है. सैटर्न एंड सन इज नॉट अ गुड कैन से इन रिलेशनशिप, बट जब सैटर्न इज सिटिंग देयर, उसके एस्पेक्ट्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ अच्छा लेवल दिखाना चाह रहा है इन योर लाइफ, बिकॉज सैटर्न जो है आपको प्रोवोक कर रहा है कि डू समथिंग इन योर लाइफ. बैठे नहीं रहना है, प्रैक्टिकल बनना है. ठीक है. अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की, सिंह राशि वालों की बात कर रही हूँ. सिंह राशि वालों के लिए ये जो हो रहा है, जनरेट हो रहा है 4th हाउस. सिंह राशि का जो राशि लॉर्ड है दैट इज सूर्य. ठीक है. अब 4th हाउस क्या किस चीज़ के लिए होता है? 4th हाउस जो नरिशमेंट, रिलैक्सेशन. 4th हाउस जो एकदम कंफर्ट जोन जहाँ पर रहते हैं. 4th हाउस जो होम. ओके. अब 4th हाउस में जब आकर के ये तीनों ही एस्पेक्ट्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं यू फील डिस्कम्फर्ट इन योर होम फर्स्ट ऑफ ऑल, और एंड योर हार्ट प्लेस ऑल्सो. आपकी जो सोच है या आपका जो मन है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें चेंज हो रही है रेगुलरली. बट आपका राशि लॉर्ड है, दिस इज वेरी गुड फ्रेंड विद द मार्स एंड जुपिटर. तो आपको जो चेंज करना है इन योर लाइफ, आपको जो करना चाह रहे हैं, जो कि मन में जो इच्छाएं हैं, देखिए 4th हाउस जो इच्छाएं जो मेरे मन में दिल में ये चीज़ें ही, या मैं चाहता हूँ करना, या मेरे दिल में ही काम करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है. स्पेशली और करियर ऑल्सो. आप अपने घर में चेंज कर सकते हैं, आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें बदलाव कर सकते हैं. हो सकता है कि आप अपना घर को भी चेंज करें. कैन पॉसिबल. ये सारे प्लैनेट्स मिलकर के आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आप अपनी जहाँ जगह रह रहे हो होम टाउन उसको बदलें, अपना सिटी चेंज करें, घर चेंज करें, या आपका बिजनेस भी आप चेंज कर सकते हैं. बिजनेस में अच्छा उठाव मिल सकता है. मैं बात कर रही हूँ लियोज वालों की इस वक्त. बट यू फील वेरी डिस्कम्फर्ट इन योर हार्ट प्लेस एक्चुअली. देखिए दो चीज़ें होती है. पहली चीज़ तो ये होती है कि आर यू कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल. जब इंसान होता है तो बड़ा रिलैक्स से बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है कि हम वेरी पीसफुल में हूँ, बड़ा आराम वाली जगह पे हूँ, क्योंकि आपका घर होता है. आपके घर में आप कितना रिलैक्स रहते हैं. ठीक है. कैसे भी कपड़े पहनते हैं, कैसे भी खाना खाते हैं, बहुत एक कंफर्ट जोन में रहते हैं. बट वहाँ पर आकर के आपको एक एनर्जी मिलती है, तो आप कंफर्ट नहीं हो रहे हैं बाई योर हार्ट, बट
यू कैन डू द लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ। उस एनर्जी को आप यूज करें इन योर करियर, इन योर रिचुअल्स, इन लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ राइट नाउ। मार्स भी आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि आपको कुछ करना है इन योर बिजनेस। 10th हाउस को बहुत अच्छे लेवल पे वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समय जो सारा आपके थॉट प्रोसेस का भी है, उसके अलावा आपके कुछ अच्छी चीज़ों का भी है। डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली आप फील करेंगे राइट नाउ, बट इट्स ओके। थोड़ा सा आपको लियोज वालों को एक काम करना है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा जो आपका सोच विचार है उसको बहुत आई कैन से लेवल जो है आपका, आई मीन सन है, सन क्या करता है, एक रूटीन बनाता है, रूटीन में आपको एक काम करना है या रूटीन में आपको डिसिप्लिन के साथ रहना होता है। तो और सैटर्न की भी एस्पेक्ट्स पढ़ रही है, तो अपना डिसिप्लिन बनाइए, अपना रूटीन बनाइए और अपना काम कीजिए रिगार्डिंग योर वर्क। स्पेशली डिस्कम्फर्ट लेवल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप कितना भी चाह लीजिए, शांति आपको इस वक्त मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लेवल, रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। अपने आप को जनरेट कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, रूटीन बनाइए और काम कीजिए। काम करना जरूरी है इस वक्त आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके, ठीक है। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके 3rd हाउस में ये एनर्जी जनरेट हो रही है। 3rd हाउस का मतलब होता है कि आपको अब टिकना नहीं है एक जगह पे, यू जस्ट रनिंग योर लाइफ राइट नाउ। वर्गोस का स्वामी जो है वो है मरकरी, एंड 3rd हाउस इज अ मरकरी प्लेस इन कालपुरुषा कुंडली। तो वहां पर जाकर के वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक कर रहा है कि आपको करना क्या है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, अपना बिजनेस को बढ़ाने की सोचिए, पहली चीज़ तो ये। इफ़ यू आर इन ए ऑनलाइन बिजनेस, इफ यू आर इन ट्रेडिंग, इफ यू आर इन सेल्स, इन मार्केटिंग, एंड इफ यू आर इन योर यूट्यूबर, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मरकरी के अंडर में आती है। व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर टीचर, इट कैन बी पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो अप्लाई दोज थिंग्स, उन चीज़ों का ध्यान दीजिए, वो काम कीजिए। नए फ्रेंड्स बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त आपके डेफिनेटली बनेंगे इस वक्त। आप अच्छा ट्रिप लगा सकते हैं, रिचुअल प्लेस पे अच्छे से ट्रिप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरेट करिए 3rd हाउस में। आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बिकॉज ऑफ सैटर्न की भी एस्पेक्ट्स पड़ रही है, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है, रेस्पेक्ट तरीके से बात करनी है। सबसे ऊपर चीज़ है आपकी, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। अगर आपने ये चीज़ का ध्यान रखा कि आपको रेस्पेक्ट से बात करनी सबसे, तो ये 3rd हाउस में ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ये आपकी ख्याति भी देगी, आपको प्रसिद्धि भी देगी, आपका वैभव बढ़ाएगी सारी दुनिया में। आपको एक कंफर्ट, मतलब आई कैन से कि नाउ इट्स माई वर्क, इट्स माई टाइम, आई कैन से, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरा समय आ गया है, मेरी किस्मत जग गई है, वो वाली सिचुएशन आपकी हो सकती है। बट वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी डिसेंट, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के 2nd हाउस में जनरेट होगी। बैंक प्लेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि लिब्राज स्वामी है वो है शुक्र। सैटर्न के एस्पेक्ट्स मिल गई है आपको, मार्स के एस्पेक्ट्स मिल गई है आपको मिल गई है आपको जुपिटर के एस्पेक्ट, और जुपिटर 2nd हाउस का कारक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के आपका बैंक प्लेस तो बढ़ा ही रही है। उसके अलावा आपकी फैमिली के साथ भी आपकी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रही है, पावरफुल पोजीशन नजर आएगी आपको आपकी फैमिली में। एक रेस्पेक्ट फील करेंगे कि आपकी फैमिली आपको रेस्पेक्ट दे रही है, पहली चीज़। उसके अलावा जैसे मैंने बताया बैंक प्लेस बढ़ेगा। उसके अलावा आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया होगा तो वहां से भी आपको मनी आएगा। मनी इकट्ठा करने वाला समय है, मनी इकट्ठा करने वाला समय है, आइदर इन योर बैंक प्लेस, आइदर इन योर एफडी। आप कुछ ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, अपनी जो आई कैन से फिक्स असेट्स है उसको बढ़ा सकते हैं। फैमिली का मैंने आपको बताया कि पावर बढ़ेगी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप शादी भी करें इस समय, क्योंकि जब इंसान की शादी होती है तो कोई अच्छे लेवल पे होता है कि उसकी पावर ही बढ़ती है घर में। नाउ आई एम इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लोग आपको देखेंगे कि नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल, शी इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो अच्छा समय 2nd हाउस में इस तरह की एनर्जी जनरेट होना बहुत अच्छा समय है। आपको एक काम करना है, आलस से नहीं करना है, पहली चीज़। लिब्राज वालों को बिल्कुल आलस से नहीं करना, लिब्राज वालों को सिर्फ काम करना है। ये एक्चुअली सारे जोड़े साइन के लिए मैं कह रही हूँ कि सभी को सिर्फ इस वक्त इस एनर्जी को जो है कैश करना है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। आपके तो 1st हाउस में एनर्जी जनरेट हो रही है। पहली चीज़ ये है कि स्कॉर्पियो का स्वामी मार्स है, ठीक है, और मार्स में ही ये आपके 1st हाउस में आ रही है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है उसका लेवल इस वक्त आप यू कैन फील दैट ब्लास्ट राइट नाउ। आपको ऐसे लग रहा है कि बस मैं फट जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा, क्योंकि इतनी आइडियाज, इतनी थॉट, इतनी आई कैन से ड्रीम्स आपके दिमाग में है। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इट्स अ गुड, नॉट बैड थिंग, बट उस चीज़ का एक पैटर्न बनाने पड़ेंगे आपको,
ठीक है, आपको इस वक्त जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, इस वक्त आपको लड़ाई भी करनी है, आपको आर्मी में भी जाना है, इस वक्त आपको सारे वो काम करने हैं, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त थॉट जो है आपके, जो आपका आई कैन से एनर्जी का लेवल बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। स्कॉर्पियो का स्वामी वैसे ही मार्स है, तो मार्स वैसे ही बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक वाला प्लेस होता है, ठीक है। और अभी वो सारी एनर्जी जो आपके वहाँ जनरेट हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा खुद के बारे में सोच रहे हैं, उसके अलावा आप अपने आई कैन से घर के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट जैसे मैंने आपका पैटर्न्स बनाई है, सोचिए, बट सोचने का एक तरीका होता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, एक साथ मत दौड़िए, हिसाब से चलिए, प्रॉपर एक टेबल बनाइए, एक विजन बोर्ड बनाइए अपनी ज़िंदगी की, मुझे करना है। देखिए, ये जो 2 महीने की बात मैं कर रही हूँ मार्च तक की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है एक्चुअली सभी के लिए। और आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपकी जो ड्रीम्स है, ये आपकी जो आई कैन से वो सब काम जो आप करना चाह रहे थे या आप सोच रहे थे कि मुझे करना है, तो इट्स द राइट टाइम आई कैन थिंक अबाउट यू, ठीक है। तो मेक अ विजन बोर्ड फॉर यू, और उसके हिसाब से चलिए कि मुझे पैटर्न्स में क्या क्या करना है, जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, मकान बनाना तो क्या करना है, या मुझे मेरे घर के लिए करना है तो क्या करना है। यू फील आर रेस्पॉन्सिबल, यू हैव टू डू द थिंग्स, अमेजिंग टाइम फॉर यू, नो डाउट। थोड़ा सा एक जैसे मैंने आपको बताया पैटर्न बनाइए, उसके लिए कुछ चीज़ आपसे भी कहना चाह रही हूँ कि आलस से मत कीजिएगा और रिचुअल्स कीजिए, गुस्सा थोड़ा शांत रखिए, थॉट प्रोसेस राइट नाउ यू कैन फील कि एक वो दादागिरी वाला जो होता है ना कि आई एम द होल एंड सोल, उस चीज़ से थोड़ा निकलना पड़ेगा। बी सॉफ्ट, आई कैन से स्कॉर्पियोस की बात करें, बी लिटिल बिट सॉफ्ट अबाउट द थिंग्स। उसके बाद आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। जैसे हमारा गुस्सा हमारे सिर पे रहता है, ईगो सिर पे रहता है, तो हम काम प्रॉपर नहीं कर पाते हमारी लाइफ में, तो अवॉइड दोज द नेगेटिव थिंग्स। उसके बाद आप फील करेंगे कि यार एनर्जी जो आपकी है उसको सही जगह पे लगाना है, हमें सही रास्ता दिखाना है हमारा एनर्जी, ठीक है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 12th हाउस में जनरेट हो रही है ये जो एनर्जी है। देखिए, सेजिटेरियस का स्वामी जो है वो है गुरु महाराज जुपिटर, राइट नाउ आपके 4th हाउस में बैठे हुए। अब वो आपके एनर्जी जो दे रहे हैं, आपके 12th हाउस में दे रहे हैं, मार्स भी दे रहे हैं, सैटर्न भी दे रहे हैं, तीनों मिलकर दे रहे हैं। देखिए, ये समय आपका बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो। वो ये है कि एक तो बैड हैबिट्स आपको नहीं करनी है, और एक आपको अनाप शनाप खर्चे नहीं करने हैं। अदरवाइज जो 12th हाउस है वो कारक हो जाता है आपकी बीमारी का, कारक हो जाता है अनाप शनाप खर्चों का। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, बट हम कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कह सकते हैं, या हमारे जो कुछ रिलेशन जो होते हैं जो नहीं हमें बनाने चाहिए, उसका कारक भी 12th हाउस बना जाता है। वो चीज़ों को भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे अवॉइड करना है, रिचुअल्स करने हैं। अब्रॉड से रिलेशन अगर आपके बनाने चाह रहे हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा अगर आपको देखिए 12th हाउस है तो खर्चे करवाएगा, तो आप सबसे अच्छा काम एक कर सकते हैं, वो ये है कि आप पैसा डोनेट कीजिए, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, स्पेशली किसी मंदिर में कीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड मार्स, दोनों के एस्पेक्ट्स वहाँ पर आ रही है। तो हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं, विष्णु भगवान के मंदिर में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा बी स्पिरिचुअल, कुछ समय मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय कनेक्शन लगाइए गॉड के साथ, क्योंकि 12th हाउस से कनेक्शन विद द परमात्मा बहुत अच्छा है। कुछ आप माला जपते हैं, जो भी आप अगर पूजा पाठ करते हैं मन से, जो भी आप श्रद्धा से करते हैं, उस चीज़ को रेगुलर कीजिए। ये समय आपके नए पूजा पाठ स्टार्ट करने का, फास्ट स्टार्ट करने का, या कुछ ऐसी चीज़ें जो रिचुअल्स में कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय आप स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को बैड हैबिट से, मैं बार बार बैड हैबिट का वर्ड बोल रही हूँ, बट काफ़ी चीज़ें बैड हैबिट्स में मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ, वो चीज़ें उसमें आती हैं, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस वक्त तो गले में घंटी बांध ली तो आगे आके आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, बैड हैबिट्स अगर आप कर रहे तो भी उसको अवॉइड कीजिए। और अच्छा समय आपके लिए फॉरेन से, अब्रॉड से कनेक्शन मिल सकता है। उसके अलावा कुछ अच्छा एक कनेक्शन मिल सकता है विद गॉड ऑल्सो, क्योंकि 12th हाउस में जब हम 12th हाउस इज योर मोक्षा प्लेस एक्चुअली, और वहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं उनकी एस्पेक्ट्स पढ़ना, वहाँ एनर्जी जनरेट होना, तो आप इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं कोई अच्छा आई कैन से रिलीजियन से रिलेटेड कोई मंदिर बनवा सकते हैं ना आप, मंदिरों में डोनेशन दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो काफ़ी समय से आप करना चाह रहे थे। पर्टिकुलर मंदिर में आपको अगर आप
कोई जगह पे रिलीजन प्लेस पे आपको अगर जाना था, यात्रा करनी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। एम आई राइट और रॉन्ग? या एम आई राइट? कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये आपके 11th हाउस में जनरेट हो रही है। ठीक है, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए इस वक्त कमाई वाले साधन बढ़ने की ताकत पर है, क्योंकि कैप्रिकॉन का स्वामी सैटर्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा मार्स और जुपिटर सबका साथ मिल रहा है, तो कमाई डेफिनेटली बढ़ेगी। डिजायर प्लेस 11th हाउस, यू कंप्लीट डिजायर प्लेस इन योर लाइफ, कि मुझे मेरे डिजायर क्या है, ड्रीम्स क्या है, कनेक्शन विद द अदर्स, लोगों से कनेक्शंस आपके जो होते हैं, उसके लिए 11th हाउस है। तो आपकी इनकम का साधन बढ़ने की संभावना है हर तरीके से। इवन आप यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर इन जॉब, इफ यू आर इन एट होम ऑल्सो, आपको कहीं से भी पैसा आपके पास आने वाला है, पैसा इकट्ठा होने वाला है, पैसा आएगा, डिजायर्स फुलफिल होएगी। बड़े भाई बहन से आपको सपोर्ट से मिल सकता है। आपको जो आपके बड़े लोग हैं आपके घर में, फादर फिगर हो सकता है, उनसे आपको बहुत अच्छी सपोर्ट से मिल सकता है। अच्छा समय है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कैप्रिकॉन्स वालों के लिए, मैं कहने वाली हूँ कि हनुमान जी की आराधना करनी इस समय आपके लिए अच्छा, हमेशा करनी चाहिए, बट इस समय अच्छा है। अच्छा समय आपके 11th हाउस में इस तरह की एनर्जी जनरेट हो रही है, और थोड़ा सा हनुमान जी का आराधना कीजिए, इज गुड टाइम फॉर यू। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करें, ठीक है। अब एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ। आपके 10th हाउस में ये एनर्जी जनरेट हो रही है। आप सोच सकते हैं एक्वेरियस का स्वामी जो है खुद सैटर्न है, और 10th एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा पावरफुल आपको इस एस्पेक्ट्स मिल रही है। आपके करियर का कंप्लीटली उलट फेर इस वक्त आपको मिल सकता है, यानी कि यू कैन फील दैट दिस इज द टाइम फॉर मी, मेरे करियर को बनाने का, एक फाउंडेशन तैयार करने का, करियर को बदलने का, एक उसको पोस्ट देने का। आई कैन से एक समय है ये आपके लिए, जबकि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचाइयों पे जा सकते हैं इन योर करियर। अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हर चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़िए, छोड़िए मत। मतलब आपको डरना नहीं है कि ये इस चीज़ में फेल हो जाऊंगा। चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, या आप कोई बिजनेस में आपका कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो डोंट फियर के साथ आपको नहीं चलना है। आपको जस्ट डू योर वर्क ओनली रिगार्डिंग योर करियर। दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। फादर का आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने बिजनेस में भी अपने फादर को पार्टनर बना सकते हैं, या उनकी एडवाइस के साथ चलिए। अमेजिंग टाइम है आपके लिए। इस वक्त आपको अपने सिर्फ करियर पे ध्यान देना है। एक्वेरियस का राशि लॉर्ड सैटर्न है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो सारी जो दिमाग जो चल रहा है सैटर्न के अनुसार, उसको हटा के सिर्फ करियर पे फोकस कर लीजिए। बिल्कुल रियली दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द अबाउट योर करियर। और अब इस वक्त दोनों ही बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड मंगल, उन दोनों की भी वहाँ पे एस्पेक्ट्स आ रही है, तो बहुत अच्छा समय है। माता की एडवाइजेस का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वक्त मंगल आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फाइनल राशि यानी कि पाइसेस वालों की। वो ये है, आपके 9th हाउस में आ रहा है। पाइसेस का राशि लॉर्ड खुद जुपिटर है। जुपिटर के एस्पेक्ट्स होना वहाँ पे, उसके अलावा जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपके साथ बैठा है, रिचुअल्स करवा रहा है, आपको सेफ हिसाब से चल रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को जगाने वाला कारक, क्योंकि जुपिटर इज द कारक ऑफ द 9th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपकी किस्मत को भी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। सैटर्न ऑल्सो देयर, सैटर्न कर्म करवा रहा है, काम करो, उठो, बैठो मत। एंड मार्स भी आपको जनरेट कर रहा है। फैमिली, आपको कहीं ना कहीं से आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। अमेजिंग टाइम फॉर यू। डू रिचुअल्स बस फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपना थोड़ा जो हट वाला नेचर है उसको आपको रेगुलरली आई कैन से यूज़ नहीं करना है। थोड़ा हट वाला नेचर को हटाइए, मतलब स्टबन वाला नेचर को उसको हटाना पड़ेगा। अमेजिंग टाइम है आपके लिए। आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं इस वक्त। आपका थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं आप बिजनेस के लिए। अमेजिंग टाइम है आपके लिए। रिचुअल्स भी आपको रेगुलर करनी चाहिए। डोनेट समथिंग इन योर लाइफ। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप बैठे हैं तो खर्चा खुद कीजिएगा, उनको मत करने दीजिए जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, अब मैं सारे जितने भी जोड़े से आए ना उन सब के लिए एक बहुत स्पेशल टिप दे रही हूँ इस एनर्जी के लिए। वो ये है, आलस से त्यागना पड़ेगा। बी एक्टिव इन योर लाइफ, बी एक्टिव। सोचने समझने की शक्ति है, उसको उजागर कीजिए, एनर्जाइज कीजिए अपने आप को, और काम करना शुरू कर दीजिए। दिस इज द ओनली वन टिप फॉर एवरीवन। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, एंड आई होप आप इस एनर्जी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।